हेलो दोस्त, आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं कोशिका के प्रकार। कोशिका कितने प्रकार के होता है, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं आगे। कोशिका दो प्रकार के होता है, अविकसित कोशिका और विकसित कोशिका। जिसे अविकसित को कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और विकसित कोशिका को यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। चलिए पहला नंबर, यह प्राचीन कोशिका है। अविकसित कोशिका जो होता है प्राचीन कोशिका होता है। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया, प्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा, नीलहरित, शैवाल आदि आता है। और विकसित कोशिका के अंतर्गत ये वास्तविक कोशिका है। इसके अंतर्गत सभी पौधे एवं जीव, एनिमल और प्लांट सभी आते हैं। इसमें जीव आता है। 2 नंबर, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। देखिए इसमें इम्पोर्टेंट मार्क ये लाइसोसोम नहीं पाया जाता। तो पूछ देगा क्वेश्चन आपसे, किस कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है? तो अविकसित कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। विकसित कोशिका में इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम पाया जाता है। इसमें लाइसोसोम और गोल्गी बॉडी दोनों पाया जाता है। इसमें दोनों नहीं, अविकसित कोशिका में दोनों नहीं पाया जाता है। यहाँ आप लोग को एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 3 नंबर पढ़ते हैं। इसमें राइबोसोम में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ये भी आपको लिए एकदम इम्पोर्टेंट है। इसमें 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। देखिए चलिए नीचे, डीएनए गोलाकार होता है, एकल सूत्र होता है। एकल सूत्र होता है, इसमें पूर्ण रूप से विकसित होता है। इसमें डीएनए सीढ़ी नुमा होता है और पूर्ण रूप से विकसित होता है। देखते हैं यहाँ आपके लिए लगा दिए हैं थी। देखिए इसमें न्यूक्लिक डीएनए यानी एकल सूत्र हो गया। न्यूक्लिक देखिए इसमें एकदम एकल, अगर डबल रहेगा तो ऐसे रहेगा। देखिए इसमें रहता है ऐसे ऐसे, ये हो गया डबल। ये खाली एगो है सिंगल। क्या क्या पाया जाता है? अविकसित कोशिका में साइटोप्लाज्म पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, फ्लैजिला होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है, सब पाया जाता है। आइए अविकसित कोशिका में देखते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलकर बनता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल के दोनों मिल जाता है तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसमें देखिए और एक नीचे पढ़ लीजिए, अविकसित कोशिका में केंद्रक नहीं होता। इसमें देखिए कणों केंद्रक का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन इसमें विकसित कोशिका में केंद्रक होता है। देखिए विकसित कोशिका में केंद्रक, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक होता है। केंद्रक यहाँ पाया जाता है। देखिए इसमें डीएनए पाया जाता है। इसमें डीएनए सीढ़ी नुमा इसमें पाया जाता है। इसमें एकल सूत्र पाया जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, लाइसोसोम, सब आप लोग को पढ़ लीजिएगा। चलिए, कोशिका की संख्या के आधार पर जीव को कितने भागों में बांटा गया? एक कोशिकीय जीव होता है और फिर बहुकोशिकीय जीव होता है। एक कोशिकीय जीव में जिनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है उन्हें एक कोशिकीय कहते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना बहुकोशिकीय में आते हैं। बहुकोशिकीय में जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं के मिलने से बनता है, जैसे मछली हो गया, मेढक हो गया, मनुष्य हो गया आदि। चलिए, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के संबंध में आप लोग को अंतर बताने वाले हैं कि इसमें क्या पाया जाता है। जी, कोशिका भित्ति पादप में पाया जाता है, पौधा में कोशिका भित्ति पाया जाता है, लेकिन जानवर में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पौधा में पाया जाता है और एनिमल में भी पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ किसमें पाया जाता है? तो पौधा में। मनुष्य या जीव में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के द्वारा ही पौधा हरा होता है। लाइसोसोम
जो कि पौधा में नहीं पाया जाता है, जीव में खाली पाया जाता है। वैक्यूल्स मतलब केंद्रक, अधिकांश भाग केंद्रक होता है। पौधा में अधिकांश भाग केंद्रक होता है, लेकिन जीव में बहुत छोटा या बिल्कुल नहीं केंद्रक होता है। गोल्गी बॉडी इसमें पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है। न्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है। राइबोसोम भी पाया जाता है और राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाता है। चलिए।